देखिए लास्ट क्लास में हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ाए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 7.9 का। दो क्वेश्चन उसका बाकी था, आपको याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए वो दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि वो वाला एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाए। तो यहाँ तक लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को लिखिए, बुक से क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है आपका इंटीग्रेशन है लिमिट फ्रॉम 1 to 2, मतलब 1 से लेकर 2 आपका लिमिट है। और यहाँ पर ऊपर में है आपका 5x² और होल डिवाइड बाय x² प्लस 4x प्लस 3, x² प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ पर साइड में आपका एज यूजुअल dx। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 5x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखिएगा तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है इनिशियल स्टेज में सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री बराबर है। ऊपर का डिग्री कितना है 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x है 2, इसलिए ऊपर का डिग्री भी 2 है, और नीचे का भी हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, ये है आपका 2, इसलिए नीचे का डिग्री भी 2 है। और आपको याद होगा कि जब भी डिग्री दोनों का समान होता है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, तब क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन करते हैं। इस 5x² को डिवाइड करेंगे किससे, x² प्लस 4x प्लस 3 से, जिससे क्या होगा, जिससे ऊपर का डिग्री छोटा हो जाएगा, नीचे का डिग्री बड़ा हो जाएगा, और नीचे में रूट भी नहीं है, तो नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरा इंटीग्रेंड में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है कि चूंकि आपका दोनों का डिग्री न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का समान है, बराबर है, इसलिए वी डिवाइड न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। नीचे लिखिए सॉल्यूशन, नीचे लिखिए पहले इसको आई मान लीजिए, लेट आई, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा बार बार। लेट आई बराबर दिस, लिमिट फ्रॉम 1 to 2, यहाँ होगा 5x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ पर आपका dx, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री समान है, और अगर डिग्री समान रहता है, बराबर रहता है, तो हम लोग डिवाइड करते, तो अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। नीचे लिखिए ऑन डिवाइडिंग वी गेट किसको डिवाइड करेंगे, इंटीग्रैंड को, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर लिखिए 5x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3, और लिख के डिवाइड करेंगे, अच्छा रहेगा। आप साइड में भी कर सकते हैं, मेन कॉपी में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा x² प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 5x² को, ठीक। तो डिवाइड कीजिए, तो देखिए पहले हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए कि ये वाला मेरा कैंसिल हो जाए। कैसे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर x² है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 5, ताकि हो जाए 5 इंटू x² बनेगा 5x², और 5 इंटू 4x क्या बनेगा, 5 चौके 20, और x क्या होगा, ये होगा 20x, 5 4 20 इंटू x 20x, और 5 दिया होगा 15 ठीक है। अब माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस, साइन चेंज कीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये 5x² और माइनस 5x² क्या होगा, कट जाएगा, ये बनेगा माइनस ऑफ 20x, और ये बनेगा माइनस ऑफ 15। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखिएगा देयरफॉर 5x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3 मस्ट बी रिटन एज क्या होगा, पहले कोसेंट जो है, ठीक है, उसको बाएं साइड लाते हैं, तो 5 यहाँ आएगा, बीच में देंगे प्लस, और ये रिमाइंडर ऊपर जाएगा, और जिससे डिवाइड किए हैं उसको नीचे लाएंगे, तो ये रिमाइंडर ऊपर जाएगा, तो यहाँ बनेगा माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 15, ठीक है, और होल डिवाइड बाय जिससे डिवाइड किए हैं वो क्या है, x² प्लस 4x प्लस 3। इसका मतलब ये जो आपका इंटीग्रेंड था ये वाला, ठीक है, उस इंटीग्रेंड को हम लोग बड़ा आराम से इसके बराबर लिख सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, ये तो 5 है, ठीक है, 5 का इंटीग्रेशन नीचे है, क्या होगा 5x होगा, 5dx का क्या होगा 5x होगा, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि नीचे का डिग्री है 2, नीचे का हाईएस्ट पावर है 2, इसका मतलब है नीचे का डिग्री है 2, लेकिन ऊपर का डिग्री कितना है 1, तो ऊपर का डिग्री छोटा हो गया, नीचे का डिग्री बड़ा हो गया, और नीचे में रूट भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसमें आराम से पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक। तो पहले इसको लिख लिए हैं, अब एक काम कीजिए, एक बार पुट कर दीजिए इसको आई में, ताकि आपका ये वाला इंटीग्रेशन इजीली एक्सप्रेस हो सके, ठीक है। अब इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, चूंकि ये सबका यूज होगा बाद में, और इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट। इक्वेशन देकर लिखना थोड़ा अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी मतलब होता है, मतलब कोई भी देखेगा तो इजीली समझ सकेगा कि स्टूडेंट क्या किया है, इसलिए इक्वेशन देखे लिखिए, अच्छा रहता है। लिखिए यूजिंग इक्वेशन 2 किसमें, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी कैन
राइट। देखिए क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 में किसका वैल्यू है, इस इंटीग्रेंड का वैल्यू जो कि ये वाला है, इसको कहाँ डालेंगे, इस इंटीग्रेंड के जगह पर डाल दीजिए। वी कैन राइट क्या होगा, आई बराबर इंटीग्रेशन आई चलेगा, आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा लिमिट फ्रॉम 1 to 2 होगा, और इस पूरे के बदले इसको डाल दीजिए, करली ब्रेसेस में डाल दीजिए। तो यहाँ होगा 5 प्लस यहाँ होगा माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 15 और होल डिवाइड बाय होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक होगा 5dx और एक होगा दिस इंटू dx, और लिमिट आपका सेम रहेगा। नीचे लिखेंगे और, उसको बाद में भी कर सकते थे, हम अभी करके आपको दिखा दे रहे हैं। और लिमिट फ्रॉम 1 to 2 ये होगा 5dx और बीच में लगेगा प्लस, और ये होगा क्या, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 2 ये होगा माइनस ऑफ 20x माइनस 15 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, क्या होगा 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और dx का बनेगा x, फिर लिमिट पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस देकर लोअर लिमिट, ये तो इजीली सॉल्व होगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बोले थे अभी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीचे का डिग्री बड़ा है ऊपर का डिग्री छोटा है और क्या है नीचे आपका रूट भी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें आराम से पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को लगाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, उससे पहले आप इसको कर दीजिए, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसका बाद में यूज होगा, लास्ट में लिखेंगे ना कि नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3, इसलिए इसको पहले नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 का जो सेकंड इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन, उसका जो इंटीग्रेंड का पार्ट है, इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को लगाएंगे। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा, इसको लिखते हैं नीचे में, नीचे लिखिएगा नाउ, इसको लिखिए माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 15, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट द इंटीग्रेंड ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, वी कैन राइट द इंटीग्रेंड ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब इक्वेशन नंबर 3 में आपका दो इंटीग्रेशन है, एक तो ये वाला एक तो ये वाला, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेकंड इंटीग्रेशन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं, या डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में तो देगा नहीं, क्वेश्चन आपका किस में देगा, 4 नंबर में। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे ही बहुत लेंदी हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो लिखिए माइनस 20x माइनस ऑफ 15, ठीक है, माइनस 20x माइनस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे को हमको दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करते हैं, देखिए नीचे में लिखिए बराबर, ऊपर में से रखिए माइनस 20x माइनस ऑफ 15, और नीचे के देखिए क्या लिख सकते हैं, इस 4x को हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ेंगे 4x को, 3x प्लस x में। ठीक है, तो तोड़ सकते हैं इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, और इस 3 को ऐसे लिखिए। क्यों तोड़े, क्योंकि इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4x मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x स्क्वायर मिलेगा। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 3x स्क्वायर मिल रहा है, आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। देखिए कॉमन क्या निकलेगा, ऊपर में रहेगा माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 15। ठीक है, तो ऊपर में एजिटेज रहेगा और नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन निकालिए तो यहाँ बनेगा x प्लस 3, और इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन निकाल सकता है, यहाँ भी बनेगा x प्लस 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, तो क्या आएगा, एक बनेगा x प्लस 1 और एक बनेगा इंटू x प्लस 3। ठीक है, इसको लिख दीजिए नीचे में, दिख रहा होगा आपको, देखिए ये बनेगा माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 15, ऊपर में एजिटेज रहेगा और नीचे में बनेगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। ठीक, इसी चीज़ को हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को लगाएंगे, नीचे लिखेंगे सो क्या है, माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 15 बाई क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, वही चीज़ है, केवल हम इसका रूप को चेंज कर दें नीचे में, चूंकि हम लोग जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो नीचे में 2-3 चीज़ का मल्टीप्लाई में होता है, तो ये तो प्लस में था, उसको मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में चेंज कर दिए, वास्तव में ये दोनों बराबर ही है। अब भी देखिए ऊपर का डिग्री छोटा है 1 है, नीचे का डिग्री बड़ा है, क्या है, x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, नीचे का डिग्री है 2। अब इसमें हम आराम से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, नीचे में रूट भी नहीं है। कैसे लगेगा, तो ये वाला आपका लीनियर फैक्टर है, उसके लिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट a आता है, तो यहाँ क्या होगा a बाई क्या x प्लस 1, बीच में लगेगा प्लस, ये भी आपका लीनियर फैक्टर है, पावर 1 है x का इसमें भी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लस b आएगा, कॉन्स्टेंट b आएगा, b बाई एक्स प्लस 3, और इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, यहाँ से a और b का वैल्यू को निकालेंगे, उसको यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ जो आएगा उसको यहाँ डालेंगे, फिर इसको यहाँ डालेंगे, और मेरा इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर 3 को ही सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 3 में एक्सप्रेस कर दिया, हमको इक्वेशन नंबर 3 का ये वाला सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे निकालना पड़ेगा, कैसे निकाला जाता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लीजिए, नीचे लिखिए और, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 15, ठीक है, बाई
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री बराबर, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाला पूरा आएगा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। आपको हम पहले भी याद दिलाए थे कि यहाँ जो आपका आता है नीचे में डिनोमिनेटर में, सेम चीज़ यहाँ पर भी याद है, ताकि दोनों बाद में कैंसिल हो जाएगा, आपको याद भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसे ये अगर डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री बचेगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस थ्री, ये एक्स प्लस थ्री ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस ये इससे डिवाइड होगा, क्या बचेगा एक्स प्लस वन, बी से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा बी इंटू एक्स प्लस वन। एलएचएस का डिनोमिनेटर आरएचएस का डिनोमिनेटर के बराबर है, दोनों आपस में कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, और ये मिलेगा माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 15 बराबर a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। एंड लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, पुट करके निकाल सकते हैं, चूंकि ये वाला क्या था, लीनियर पावर था आपका। ठीक है, लीनियर फैक्टर था, इसलिए हम पुट करके निकाल सकते हैं ए और बी का वैल्यू। देखिए क्या पुट करेंगे, अगर हम एक्स की जगह -1 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, मतलब बी वाला 0 हो जाएगा, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर हम एक्स की जगह -3 पुट करेंगे तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा, ए वाला टर्म खत्म, बी का वैल्यू मिल जाएगा। एक एक करके पुट करते हैं, यहाँ पर नीचे लिखिए पुटिंग एक्स बराबर -1 किसमें, इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5 वी गेट देखिए क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कीजिए तो ये बनेगा -20 इंटू -1 -15 बराबर a इंटू -1 + 3 प्लस b इंटू -1 + 1। तो ये माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो ये बनेगा +20 - 15 बराबर a इंटू -1 + 3 क्या बनेगा, +2 बनेगा। और यहाँ देखिए -1 + 1 0, 0 इंटू बी क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका 0। ठीक है, -1 + 1 हो गया 0, 0 इंटू बी हो गया 0, तो ये बना 2a, a इंटू 2 मतलब कितना 2a, और ये +20 - 15 क्या बना 5, तो ये बना 5 बराबर 2a, 0 तो हट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, देयरफॉर a बराबर 5/2, ये आपका कांस्टेंट a का वैल्यू मिल गया है। अब और एक कांस्टेंट निकालना है, किसका वैल्यू, b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकालिए b का वैल्यू, क्या करना है उसके लिए, x का डाल दीजिए -3 इस इक्वेशन नंबर 5 में, नीचे लिखते हैं पुटिंग, ठीक है, पुटिंग x बराबर -3 किसमें, इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5 वी गेट देखिए डालिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट कीजिए, तो यहाँ होगा -20 इंटू -3 -15 बराबर a इंटू, यहाँ होगा -3 + 3 प्लस b इंटू एक्स का डालना है -3। ठीक है, तो यहाँ होगा -3 + 1। सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 20 कितना होगा, ये होगा 60 60 -15 बराबर ये -3 + 3 0। ठीक है, 0 इंटू a 0 प्लस b इंटू -3 + 1 कितना होगा -2, कितना होगा -2। थोड़ा सॉल्व कीजिए, 60 में से 15 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, +45 मिलेगा। ठीक है, बराबर ये मिलेगा -2b, 0 तो हट गया, -2b। तो देखिए b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा -45/2, देयरफॉर b बराबर इसको नीचे ले आएंगे, ये बनेगा -45/2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब क्या करते हैं, इस कांस्टेंट a और b का वैल्यू को, चूंकि मेरा 2 ही कांस्टेंट था, इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेगा, जहाँ पर पहला बार a और b को इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, नीचे लिखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 4, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट b किसमें, इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट देखिए क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 4 में देखिए एलएचएस में क्या है, -20x -15, इक्वेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है ऊपर में है। ठीक है, आप लोग भी लिखे होंगे कॉपी में, इसमें a की जगह डाल देना है कितना 5/2 और b की जगह डाल देना है कितना -45/2, बाकी पूरा सेम रहेगा इक्वेशन 4। ठीक है, लिखते हैं उसको, देखिए -20x -15 बाई यहाँ होगा x + 1 इंटू एक्स + 3। ठीक, बराबर a बाई a का मतलब कितना है 5/2 बाई x + 1 प्लस b बाई b का मतलब -45/2 बाई x + 3। ठीक है, देखिए ये मिल गया आपको। अब इसको कहाँ डालेंगे, तो खोजिए इसका वैल्यू कहाँ पर है, ये देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर है और ये इसके बराबर है। अब नीचे हम इसको डायरेक्टली लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखेंगे, इसका वैल्यू मिल चुका है आपको। ठीक है, जो कि यहाँ पर है, नीचे को अगर तोड़ेंगे हम तो वापस वही मिलेगा नीचे में। अब हम लोग इक्वेशन 3 से लिखेंगे, यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके नीचे लिखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट, चूंकि इक्वेशन 3 का ही हमको वैल्यू निकालना है।
क्योंकि देखिए ना, ये आपका ओरिजिनल इंटीग्रेशन था जिसका आपको वैल्यू निकालना था, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए थे। इसी को सॉल्व करके हम इक्वेशन 3 में लाके रुक गए थे। क्यों? क्योंकि वाला सॉल्व नहीं हो रहा था। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किए हैं और इस पूरे इंटीग्रेंड का वैल्यू क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब इस पूरे को यहाँ डालेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला को अगर हम तोड़ेंगे तो वापस इसके बराबर मिलेगा, मतलब ये और ये तो बराबर है। ये हम तोड़ के भी आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 में इस पूरे को यहाँ डाल देंगे और जिससे कि इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में लिमिट भी पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए आपको हम स्टार्टिंग से ही बताया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कभी भी हार्ड नहीं होगा। किसके लिए? जो इंडेफिनेट को ठीक से पढ़ा है। ठीक है, इसलिए इंडेफिनेट अच्छा से प्रैक्टिस करना है। देखिए बार बार उसका इंपॉर्टेंस आ रहा है। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन किसमें पढ़े थे? इंडेफिनेट में, जिसमें लिमिट नहीं था। अभी देखिए इसमें भी यूज हो रहा है। तो हर एक इंटीग्रेशन आपका इंडेफिनेट का डेफिनेट में यूज होगा। ऐसा मत समझिए कि इंडेफिनेट अलग है डेफिनेट अलग है, वास्तव में दोनों सेम ही है। केवल आपका डेफिनेट में कुछ अलग प्रॉपर्टी है जो आपको 2-3 दिन के बाद आपको मालूम चलेगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, उसे पढ़ाएंगे हम बाद में, लेकिन बाकी पूरा सेम रहेगा। तो देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट। तो इक्वेशन 3 को लिखिए एक बार, नीचे लिखिए। इक्वेशन 3 में क्या है? आई बराबर है लिमिट फ्रॉम 1 to 2। लिखिए इक्वेशन 3 को देख के। यहाँ होगा 5dx प्लस, यहाँ पर भी लिमिट फ्रॉम 1 to 2। यहाँ पर है माइनस ऑफ कितना था? -20x -15, -20x -15 बाई, नीचे में था x² + 4x + 3, x² + 4x + 3 और यहाँ है आपका dx। यही तो है इक्वेशन नंबर 3 में। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 5 को बाहर कर देंगे, 5 बाहर चला गया, यहाँ बनेगा 1 to 2 और यहाँ बचेगा dx प्लस, यहाँ लिमिट रहेगा 1 to 2। इसको देखिए -20x -15, इसको तो ऐसे रखिए, -20x -15। नीचे को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x + 1 × x + 3। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा? देखिए x × x बनेगा x² और 1 × x बनेगा x और 3 × x बनेगा x। 3x + x कितना बनेगा? 4x और 1 × 3 बनेगा 3। इसको हम तोड़ के भी दिखाए हैं। कहाँ पर दिखाए हैं तोड़ के? यहाँ देखिए दिखाए हैं। इसी को ना ब्रेक करके दिखाए हैं कि x² + 4x + 3 को हम तोड़ते गए और क्या मिल गया? ये आपको मिल गया x + 1 × x + 3। इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, हर एक बार तोड़ के दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बराबर इसको लिख दिए। और अब क्या करेंगे, ये जो आपका इंटीग्रेंट है सेकंड इंटीग्रेशन का, ये जो इंटीग्रेंट का पार्ट है -20x -15 बाई x + 1 × x + 3, इसका वैल्यू कहाँ निकाल के रखे हैं? इसका वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं। -20x -15 बाई x + 1 × x + 3, इसका वैल्यू क्या है? ये वाला पूरा, इस पूरे वैल्यू को हम लोग कहाँ डाल देंगे? इसके जगह पर। इसके जगह पर मतलब इसके जगह पर। ठीक है, इसको डाल दीजिए। तो ये आपका क्या बनेगा? देखिए ये तो होगा 5, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ dx का इंटीग्रेशन, ये बनेगा x और लिमिट रहेगा 1 to 2 प्लस, यहाँ भी लिमिट रख दीजिए अभी 1 to 2। इस पूरे का जगह पर डाल दीजिए। इसका वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये होगा 5/2 बाई x + 1, कर्ली ब्रेसेस में डालिए 5/2 बाई x + 1, यहाँ क्या होगा? प्लस, आगे क्या है देखिए -45/2, -45/2 बाई x + 3 है ना, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज और यहाँ होगा dx। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको। देखिए बाएं साइड से लिखिए तो जगह नहीं मिलेगा, ये बनेगा 5। एक बार अपर लिमिट डालिए क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका है। एक बार 5 अपर लिमिट डालिए क्या? 2, तो ये होगा 2 माइनस लोअर लिमिट डालिए 1, तो ये होगा 1। ठीक, प्लस इसको दो पार्ट में पहले स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 5/2 बाई x + 1 dx और एक होगा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, ये होगा -45/2 बाई x + 3 और यहाँ हो जाएगा आपका dx। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ देखिए 2 - 1 होगा 1 और 1 × 5 क्या होगा? 5 बनेगा। ठीक है, प्लस 5/2 को बाहर कर दीजिए, लिमिट रहेगा 1 to 2, ये बनेगा 1 बाई x + 1 dx। ये देखिए प्लस और माइनस में क्या होगा? माइनस, तो माइनस ही बाहर कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस में क्या होता है? प्लस माइनस में होता है माइनस, माइनस बाहर कर दिए और 45/2 भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर कर दीजिए। यहाँ बचेगा 1 to 2 और यहाँ बचेगा 1 बाई x + 3 × dx। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ये बनेगा 5 प्लस, ये बनेगा 5/2, 1 बाई x + 1, x का पावर लीनियर है 1 है और 1 बाई में तो क्या होगा? लॉग बनेगा, ये बनेगा log ऑफ मॉड x + 1। ठीक, माइनस यहाँ क्या होगा? 45/2। अच्छा, इसमें जब लॉग लगा दिए तो लिमिट भी लगेगा, क्योंकि लिमिट इसमें है तो इसमें लिमिट भी लगा दीजिए, छोड़िए मत उसको। क्या होगा? 1 to 2। ठीक है, इसमें -45/2 बाहर रहेगा। ये भी देखिए 1 बाई में है x और x का पावर 1 है, x का पावर 1 है और 1 बाई में है तो क्या होगा? लॉग लगेगा, ये बनेगा log ऑफ मॉड x + 3 मॉड क्लोज और लिमिट है कितना? 1 to 2, यहाँ लिमिट लगा देंगे 1 to 2। कांस्टेंट को जनरली लिमिट के अंदर नहीं लेते हैं, अगर कांस्टेंट आ भी जाएगा तो उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लिमिट किस में पुट करते हैं? x में। इसमें तो लास्ट में c ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट है। ठीक है, अब केवल इसका वैल्यू को पुट कीजिए, एक बार अपर लिमिट डालिए, एक बार लोअर लिमिट डालिए, पुट कीजिए, आंसर निकालिए, वही आपका आंसर बनेगा। देखिए क्या आता है, अपने से बनाइए इसको। देखिए ये बनेगा 5 प्लस, यहाँ तो होगा 5/2। ठीक है, पर अपर लिमिट डालिए 2, तो ये होगा log ऑफ मॉड
एक्स की जगह 2 डालना है, तो ये होगा 2 + 1 मॉड क्लोज, फिर माइनस लगेगा, लोअर लिमिट डालेंगे 1, तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड क्या होगा, एक्स की जगह 2 डालना है, सॉरी 1 डालना है, लोअर लिमिट क्या है 1, तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा लोअर लिमिट 1 और यहाँ होगा +1 मॉड क्लोज और ये ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक, माइनस वाला हम नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ माइनस कितना 45/2 ब्रैकेट लगेगा, एक बार इसके अपर लिमिट डालना है 2, तो ये होगा लॉग ऑफ मॉड 2 + 3 कितना 2 + 3 माइनस होगा लोअर लिमिट 1, तो क्या होगा लॉग ऑफ मॉड 1 + 3 मॉड क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, ये बनेगा 5 यहाँ होगा 5/2, यहाँ देखिए लॉग ऑफ 2 + 1 3, तो ये बनेगा लॉग ऑफ 3 और 3 का मॉड 3 के बराबर होता है, तो इसको हम सिंपली 3 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम मॉड में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए मॉड में 2 + 1 क्या होगा 3, तो लॉग ऑफ मॉड 3 माइनस 1 + 1 कितना होगा 2, तो ये बनेगा log ऑफ मॉड 2। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए कितना होगा -45/2, यहाँ होगा ब्रैकेट, यहाँ होगा log मॉड कितना 2 + 3 होगा 5 माइनस 1 + 3 होगा 4 log ऑफ मॉड 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, मॉड क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी को हम यूज करना चाहेंगे। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी को थोड़ा सा यूज करते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 5 यहाँ होगा 5/2, लॉग का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -1 है, तो क्या होगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n, क्या होगा log ऑफ m/n मतलब log ऑफ मॉड 3/2। ठीक है, माइनस यहाँ होगा 45/2, यहाँ पर भी देखिए लॉग का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पर लॉग का कोफिशिएंट -1 है, तो क्या होगा log ऑफ मॉड 5/4 log ऑफ m/n होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा log ऑफ मॉड m/n मतलब 5/4। दिस इज द आंसर, और तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो दोनों में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार रुकिए, हम क्वेश्चन को आंसर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपके बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है सही है कि नहीं, किस फॉर्मेट में दिया है एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोग भी चेक कर लीजिए इसको, सही होगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 7.9 का ना 5 इसमें है। अच्छा, इसमें क्या किया गया है 5/2 को कॉमन निकाला गया, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से 5/2 कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया है उससे मैच करने के लिए क्या करते हैं, इससे और इससे 5/2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 5 रहेगा आगे में, ये होगा प्लस। ठीक है, यहाँ होगा प्लस, यहाँ 5/2 कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log ऑफ 3/2। ठीक है, log ऑफ 3/2, यहाँ होगा माइनस, यहाँ से 5 कॉमन निकल चुका है, 5 9 45/2 निकल चुका है, यहाँ होगा log ऑफ मॉड 5/4 मॉड क्लोज। यहाँ पर भी मॉड दे दीजिए, मन है देने का। ठीक है, मॉड नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, पॉजिटिव ही होता है, तो अगले स्टेप में मॉड हटा देते हैं, क्योंकि मॉड का मतलब पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है। अगर नेगेटिव रहता है तो उसको मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, लेकिन ये सब तो पॉजिटिव नंबर है, उसका मॉड पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए लिख दीजिए इसको 5 यहाँ होगा 5/2। ठीक है, ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ होगा log ऑफ मॉड 3/2 नहीं लिखते हम, सिर्फ 3/2 लिख देते हैं, जो कि 3/2 का मॉड 3/2 ही होता है, माइनस यहाँ होगा 9। ठीक है, यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा log ऑफ, यहाँ होगा 5/4 और ये ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज द आंसर। बुक में क्या किया गया आंसर में, आपका इन दोनों में से फिर माइनस को भी कॉमन निकाला गया है, आप ऐसे ही छोड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आ गया 5 + 5/2 बाहर आ गया, यहाँ बन गया log ऑफ 3/2 माइनस 9 इंटू, ठीक है, -9 इंटू 9 इंटू log 5/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिख लीजिए इसको आराम से। देखिए, इसके बाद जो आपका इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अब हम लोग का बाकी था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग बुक से लिखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बाकी था इस एक्सरसाइज में, ताकि आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, सब देखिए ना कितना बड़ा लगा इसमें टाइम। ठीक है, यहाँ से बनाए, पूरा यहाँ से बनाए, फिर यहाँ से बनाए, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना आपको, नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन लिखिए। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 0 to 1। ठीक है, और यहाँ पर है x e का पावर x, x इंटू ई का पावर x, बीच में है प्लस, और यहाँ साइन पाई इंटू x/4। बुक से क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, साइन ऑफ पाई इंटू x/4, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर है आपका dx, x इंटू ई का पावर x प्लस साइन ऑफ पाई इंटू x/4, और यहाँ है dx और लिमिट है 0 to 1। देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर प्लस है तो इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं कि इंटीग्रेशन का सेपरेशन प्लस और माइनस से इजीली हो सकता है, तो 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। एक इंटीग्रेशन बनेगा लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, यह होगा x इंटू
ई का पावर एक्स डी एक्स, और एक इंटीग्रेशन बनेगा लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट तो सेम ही रहेगा दोनों में। यहाँ होगा साइन ऑफ पाई इंटू एक्स बाई 4, ये एंगल में है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर होगा आपका dx। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आपको आता है, साइन का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस, फिर एंगल का भी होगा, ठीक है। एंगल का भी फिर डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं। इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, ये इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट्स से, जो कि दो फंक्शन है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक एंड दिस इज सेकंड फंक्शन क्या एक्सपोनेंशियल। और आपको हम बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन करना सिखाए थे। लिमिट कहाँ लगता है, एकदम लास्ट का स्टेप में, ठीक है। उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में घेर के चलते रहेंगे, एकदम जब लास्ट स्टेप आएगा उसमें हम लोग लिमिट को ऑपरेट करेंगे। और ये तो इंटीग्रेशन करने जानते हैं, साइन का होगा माइनस ऑफ कॉस, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा सा, जिसके बाहर में हम लोग क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर हो गया, एक्स बाहर हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ लगेगा माइनस, फिर लगेगा इंटीग्रेशन साइन, यहाँ लगेगा करली ब्रेसेस, फिर क्या होगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है ई का पावर एक्स डी एक्स। और फिर क्या होगा, फिर ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन था उसको यहाँ क्लोज कर देंगे, और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर dx लगाएंगे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करेंगे, और फिर लिमिट लगाएंगे 0 to 1, राइट हैंड साइड में 0 to 1। हर एक इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते हैं, किसमें बाय पार्ट्स में, तो फिर प्रॉब्लम करेगा आपको, बहुत लेंदी बनेगा नहीं तो फिर, ठीक है। इसलिए एकदम लास्ट में लिमिट ऑपरेट कीजिएगा। फिलहाल लिमिट को रख दीजिए राइट हैंड साइड में 0 to 1 प्लस। इसका देखिए कैसे होगा, तो साइन का होगा क्या माइनस ऑफ कॉस, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइन का होता है माइनस ऑफ कॉस, एंगल वही रहेगा, पाई इंटू एक्स बाई 4। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप पाई इंटू एक्स बाई 4 को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम आपको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ दिखाते हैं साइड में, आप लोग उसको कॉपी के साइड में अगर जगह है तो लिख के रख सकते हैं, ठीक है। देखिए पाई इंटू एक्स बाई 4 को हम डिफ्रेंशिएट करें मतलब डी डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो देखिए एक्स के अलावा जो है सब कांस्टेंट, तो पाई बाई 4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई 4 बाहर हो गया, और क्या बच गया एक्स, तो यहाँ बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 होगा, ये इससे कट जाएगा 1 आएगा, तो 1 इंटू पाई बाई 4 क्या मिलेगा पाई बाई 4 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका कॉस का एंगल है, या बोलिए जो साइन का एंगल है, ठीक है, पाई इंटू एक्स बाई 4, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका पाई बाई 4। उस पाई बाई 4 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप जानते हैं डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए किससे, क्या मिला पाई बाई 4 से, तो ये पाई बाई 4 से डिवाइड हो गया। और ये एंगल में नहीं है, ये पूरा डिवीजन में है, इससे फिर ये कटेगा नहीं, ठीक है। ये आपका जो पाई इंटू एक्स बाई 4 है वो कॉस का एंगल में है, लेकिन ये जो है ये आपका पूरे का डिवीजन में है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 4 बाई पाई, माइनस तो रहेगा, ठीक है, 4 बाई पाई। और इसको ब्रैकेट में रख दीजिए पूरे को, और लिमिट डाल दीजिए 0 to 1, जो कि इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लिमिट 0 to 1। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ये बनेगा बराबर, यहाँ से रखिए, ये बनेगा x इंटू ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, आपको बताए थे। ई का पावर एक्स का या तो आप बोलिए डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, मतलब ई का पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स क्या होगा ई का पावर एक्स, और यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ लिमिट रहेगा 0 to 1। यहाँ देखिए ये पाई बाई 4 नीचे है, ऊपर आएगा तो क्या होगा 4 पाई पाई होगा, और आगे माइनस है, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ होगा माइनस ऑफ, ये उलट जाएगा ऊपर आने से, ये बनेगा 4 बाई पाई। इसको ऐसे रखिए, फिलहाल माइनस को तो बाहर कर दिए, इसको ऐसे रखिए कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स बाई 4, ठीक है। और यहाँ लिमिट रहेगा 0 to 1। क्लियर है, कुछ नहीं किया, सिर्फ पाई बाई 4 नीचे था उसको ऊपर ले आए, तो 4 बाई पाई बन गया, और आगे में माइनस है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस में होगा माइनस, तो माइनस दे दिए। और ये एंगल जो था कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स बाई 4 ऐसे रख दिए, और लिमिट भी रख दिए। अब लिमिट को पुट करेंगे इसके बाद, ठीक है। देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये बनेगा x इंटू ई का पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई का पावर एक्स क्या बनेगा ई का पावर एक्स, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई का पावर एक्स ही होता है, ठीक है। लिमिट रहेगा 0 to 1 माइनस 4 बाई पाई रहेगा। अब लिमिट को पुट कर सकते हैं, एक बार एक्स की जगह डालिए 1 अपर लिमिट, फिर माइनस देके एक्स की जगह डालिएगा लोअर लिमिट 0 डालिए, यहाँ होगा कॉस ऑफ, ध्यान से डालिएगा, ठीक है, पाई इंटू एक्स, एक्स की जगह डालना है 1, तो पाई इंटू 1 बाई 4, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर होगा माइनस लोअर लिमिट क्या होगा 0, तो यहाँ होगा कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स की जगह 0 डालना है 0 बाई 4, ये ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है। लिमिट कहाँ पुट करना है, इंटीग्रेशन होने के बाद, पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब लिमिट देखिए पुट करते हैं, तो एक्स की जगह होगा पर लिमिट 1, तो ये होगा 1 इंटू ई का पावर 1, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी 1 डालिए ई का पावर 1, इसको ब्रैकेट में रखिए, बीच में देंगे माइनस, और लोअर लिमिट डालिए 0, तो यहाँ होगा 0 इंटू ई का पावर 0 माइनस एक्स का 0 मतलब ई का पावर 0। लिमिट खत्म हो गया, ठीक है, सब लिमिट डाल दिए, एक बार अपर लिमिट डाल दिए 1, तो 1 इंटू ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 1, ब्रैकेट लगा दिए, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट डालेंगे, ई का पावर मतलब क्या होगा 0 होगा, तो 0 इंटू ई का पावर 0 माइनस एक्स का क्या 0 ई का पावर 0, इस इतना का काम खत्म, माइनस यहाँ देखिए 4 बाई पाई होगा,
ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो ये पाई इंटू 1/4 क्या होगा, पाई/4 बनेगा, तो ये बनेगा कॉस ऑफ पाई/4 माइनस पाई इंटू 0/4 क्या बनेगा 0, ठीक है, तो बनेगा कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 बनेगा, वैल्यू 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, एंगल बनेगा 0, पाई इंटू 0/4 क्या होगा 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो ये 1 इंटू ई का पावर 1 क्या बनेगा, ई बनेगा ई का पावर 1 मतलब ई, और माइनस ई का पावर ई भी क्या होगा ई बनेगा, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए 0 इंटू ई का पावर 0 क्या बनेगा 0, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है 0 होता है, माइनस ई का पावर 0 कितना होता है 1, ई का पावर 0 मतलब 1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ देखिए 4/पाई होगा, थोड़ा सॉल्व कीजिए, कॉस ऑफ पाई/4 कॉस 45 कितना होता है 1/√2, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक, थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, ये देखिए ई माइनस ई, अच्छा पूरा ब्रैकेट को पहले ओपन कर लीजिए, अच्छा रहेगा, पूरा ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये बनेगा ई माइनस ई, ये बनेगा माइनस ऑफ 0, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस ऑफ 1। अब देखिए प्लस ई, इसका कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है, तो प्लस ई और माइनस ई ये आपस में कट जाएगा, -0 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा +1, यहाँ से सिर्फ बचा +1, और यहाँ से कितना बचा देखिए 4/5, इसको अगर आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, इसको अगर आप चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, देखिए इसको एलसीएम ले सकते हैं इसके अंदर में, या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इजी बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस ऑफ 4/पाई ये रहेगा इंटू कितना होगा, इंटू होगा 1/√2, फिर माइनस इंटू इससे भी मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और 4/पाई इंटू 1 होगा, ठीक है, तो ये बनेगा 4/पाई, क्या किए इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, फिर इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, क्लियर है। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये तो पूरा कट गया, केवल बचा 1, तो ये बनेगा 1, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, हाँ लिख सकते हैं, तो ये लिखिए 2 इंटू 2 बाई क्या होगा √2 इंटू पाई, पाई इंटू √2 था, उसको √2 इंटू पाई लिख दिए, और प्लस बन गया 4/पाई। अब देखिए आपको मालूम है कि 2 मतलब क्या, √2 इंटू √2, तो यहाँ से √2 से कटेगा एक 2 कितना टाइम्स में, √2 टाइम्स में, ठीक है, √2 से कटेगा 2 √2 टाइम्स में, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा 1 माइनस ऊपर में क्या बचा 2 इंटू √2/पाई, 2 इंटू √2/पाई, और प्लस बनेगा 4/पाई, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर आप चाहें तो पूरा को एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा पाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा पाई माइनस 2√2 + 4, या फिर आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या आ गया 1 माइनस 2√2/पाई प्लस ऑफ 4/पाई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज नंबर 7.9, और हमको लग रहा है कि सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, एक्सरसाइज नंबर 7.9 का पूरा हो गया, ठीक है। और 7.10 का भी आप आराम से बना सकते हैं, जो कि 7.10 एक्सरसाइज जो है आपका वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही बेस है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है, लिमिट चेंज करने वाला, ठीक है। जब भी सब्स्टिट्यूट कीजिएगा क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है, उसको आपको सिखाए हैं, तो आपका 7.10 एक्सरसाइज भी अपने से बन जाएगा, अपने से बनाना है उसको, ठीक है। 7.10 एक्सरसाइज देखिए, उसका लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक तो एग्जाम्पल छूटा हुआ है, तो एक तो एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, बीच में तो एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 28, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए इसको बुक में, देखिए एग्जाम्पल नंबर 28, इसमें आपका दो एग्जाम्पल है, एक तो 28 नंबर और एक तो 29 नंबर। 29 नंबर शायद हो गया है आपका, हम करा दिए थे उसको, ठीक है। 28 नंबर बाकी था, तो लिखिए एग्जाम्पल 28, देखिए क्या है, लिमिट फ्रॉम -1 to 1, ठीक है, और यहाँ पर है 5x का पावर 4, यहाँ है रूट ओवर ऑफ x का पावर 5 + 1, ठीक, और यहाँ है आपका dx। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ आपको दिख रहा है x का पावर 5 + 1 है, अगर हम इसको पूरा को t मानेंगे तो ये क्या बनेगा, x का पावर 4 × dx बनेगा dt, कुछ कांस्टेंट आएगा उसको तो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा आपका dt, ठीक। तो देखिए मानते हैं पुटिंग, और ध्यान दीजिए इसमें लिमिट है, तो लिमिट है तो क्या करना पड़ेगा, फिर हमको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। ये जो लिमिट है -1 और 1 ये फॉर x है, हमको t के लिए चेंज करना पड़ेगा अगर हम इसको t मानते हैं, ठीक है। तो t मानेंगे, पुटिंग x स्क्वायर नहीं, x का पावर 5 ना, पुटिंग x का पावर 5 + 1 बराबर t, डिफरेंशिएट कीजिए, x का पावर 5 का क्या होगा 5x का पावर 4, 1 का तो 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ होगा dt/dx। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा 5 × x का पावर 4 × dx, बराबर क्या बनेगा, बराबर बनेगा dt। देखिए 5x का पावर 4 × dx, ये बन जाएगा dt, और ये रूट ओवर अब क्या बनेगा t, लिखना भी पुट नहीं करना, अभी लिमिट चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग t माने हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, व्हेन x बराबर, लोअर लिमिट क्या था -1, ठीक है, देयरफॉर t बराबर क्या होगा, डालिए यहाँ पर x की जगह -1, तो यहाँ होगा -1 का पावर 5 + ऑफ 1, कितना होगा -1 का ऑड पावर माइनस होता है, ये बनेगा -1, मतलब -1 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा, और यहाँ +1 मतलब ये बनेगा 0। दैट इम्प्लाइज, इसे में लिख दीजिए t बराबर कितना, t बराबर 0।
तो जब x बराबर -1 था लोअर लिमिट में, वहाँ पर t बराबर कितना आ गया, t बराबर आ गया आपका 0। क्लियर है, t बराबर आ गया आपका 0। अब अपर लिमिट को चेंज करते हैं, देखिए अपर लिमिट कितना आएगा 1, x बराबर अपर लिमिट में कितना है 1, दैट इम्प्लाइज मतलब सेमीकोलन देकर लिखिए देयरफॉर t बराबर कितना होगा, x की जगह डालिए 1, तो ये बनेगा 1 का पावर 5 प्लस ऑफ 1। ठीक, तो सॉल्व कीजिए, 1 का पावर 5 1 होगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 होगा 2, दैट इम्प्लाइज t बराबर कितना मिल गया, t बराबर मिल गया 2। तो लोअर लिमिट में जहाँ पर आपका x के लिए -1 था वहाँ पर लोअर लिमिट में होगा 0, अपर लिमिट में जहाँ पर आपका x के लिए 1 था वहाँ पर लिमिट में क्या होगा, अपर लिमिट में होगा 2। कैसे पुट किया आपको दिखा दी, इसी एक्सप्रेशन से पुट करके निकाले हैं। अब इसको डाल दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन i, इसको i मान लेते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, ये क्या बनेगा, लिमिट चेंज कर दीजिए। देखिए लोअर लिमिट में -1 था, उसके करस्पॉन्डिंग t के लिए लिमिट कितना मिले, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ होगा 0। अपर लिमिट में आपका 1 था, ठीक है, ये x के लिए था, तो t के लिए अपर लिमिट कितना हो गया 2, तो यहाँ होगा 2। अब डाल दीजिए इसका वैल्यू को, 5 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स, 5 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स क्या बन गया dt, तो यहाँ होगा आपका dt इंटू, यहाँ देखिए रूट ओवर ऑफ एक्स का पावर 5 प्लस 1, तो एक्स का पावर 5 प्लस 1 को क्या बने हैं t, तो ये बनेगा रूट ओवर ऑफ t। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ t इंटू dt, हम dt को पहले लिख दिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए रूट t का इंटीग्रेशन आपको आता है, कैसे बनेगा, पावर 1 बढ़ेगा सेम पावर से डिवाइड होगा, रूट का मतलब क्या पावर 1/2, तो बढ़ा दीजिए पावर, तो ये बनेगा t का पावर 1/2 पहले से था, रूट का मतलब पावर 1 बढ़ेगा 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, इसका ब्रैकेट गिरेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे 0 से 2, और चूंकि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें लास्ट में कांस्टेंट सी को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए, तो ये बनेगा t का पावर 1/2 प्लस 1 मतलब कितना 3/2, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो नीचे भी आएगा 3/2, लिमिट रहेगा 0 से 2। ठीक है, इस 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 2/3, और 2/3 एक कांस्टेंट नंबर है, उसको हम लिमिट से बाहर पुट करेंगे, उसमें लिमिट के अंदर उसको रखने का जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो 3/2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 2/3, तो 2/3 को बाहर कर देंगे और लिमिट किस में रहेगा, ये रहेगा t का पावर 3/2 और लिमिट रहेगा 0 से कितना 2। अब पुट कीजिए, एक बार t की जगह डालना है 2, फिर माइनस देकर t की जगह डालना है 0, देखिए कितना आता है, तो ये बनेगा 2/3 बाहर रहेगा, t की जगह डालिए 2, तो ये बनेगा 2 का पावर कितना 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। क्या ध्यान रखना है, t की जगह डालना है अपर लिमिट कितना है 2, तो ये बनेगा 2 का पावर 3/2 माइनस होगा, फिर t की जगह डालना है 0, तो ये बनेगा 0 का पावर 3/2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2 का पावर 2/3। ठीक है, यहाँ देखिए 2 का पावर 3/2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए साइड में दिखाते हैं आपको, 2 का पावर 3/2 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, पर लिखेंगे 2 का पावर 1/2 और उसका होल पावर 3, ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या, 2 का पावर 1/2 उसका होल पावर 3, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1/2 क्या बनेगा 3/2 बनेगा। ठीक, तो इसको देखिए इस टाइप से लिखते हैं, 2 का पावर 1/2 और फिर इसका ऐसा लिख दीजिए, इसका होल पावर कितना 3 माइनस 0 का पावर 3/2 तो 0 ही होगा। ठीक है, ये तो 0 ही होगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2/3 इंटू, ये तो 0 हट गया, एक ही टर्म बचा ही वाला, तो ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है, 2 का पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है √2। ठीक है, ये बन गया √2, 2 का पावर 1/2 मतलब √2 और उसका कितना, उसका क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 लिख दीजिए, तो ये बनेगा 2/3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। हम लिख के इसलिए दिखा रहे थे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए ये √2 इंटू √2 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, तो 2 इंटू 2 कितना बनेगा 4 √2/3, आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए इसको, इस √2 इंटू √2 की जगह 2 लिखिएगा और यहाँ 2 रहेगा इंटू √2/3, लिखिए इसको बराबर, नीचे लिखिएगा आप लोग, हम साइड में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ 2/3 रहेगा इंटू एक तो √2 को रख दीजिए और इस √2 इंटू √2 की जगह पर 2 लिख दीजिए, तो इंटू 2। अब क्या करना है, 2 इंटू 2 को 4, तो ये बनेगा 4 इंटू √2/3, लिख दीजिए नीचे में बराबर 4 इंटू √2/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √2/3। ठीक, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28, 4 √2/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस टाइप का भी छोटा छोटा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाने का चांस है। ठीक है, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, आपका एग्जाम्पल भी हो गया, एग्जाम्पल 28 तो अभी हम बना दिए और एग्जाम्पल 29 हमको उम्मीद है कि शायद हम बना दिए थे हम। ठीक है, इसमें तो कॉपी में होगा मेरा। ठीक है, बना दिए थे, हमको इतना याद है, इसको हम लास्ट क्लास शायद बना दिए थे आपका। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोगों को कॉपी में होगा एग्जाम्पल नंबर 29, अगर नहीं होगा अपने से ट्राई कीजिएगा और हमको उम्मीद है कि हम बना दिए थे उसको। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.10 बनाते हैं, इसमें सारा बन जाएगा, इसमें भी नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी नया कंसेप्ट एक भी चीज़ नहीं है, आपको केवल 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला, अगर आपका सब्स्टिट्यूशन यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसमें लिमिट रहेगा तो आपको लिमिट को भी करस्पॉन्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि वो जो लिमिट दिया रहता था वो x में दिया रहता था, हम लोग अगर उसमें t यूज करते हैं तो लिमिट को हमको t में चेंज करना पड़ेगा, t के लिए हमको लिमिट निकालना पड़ेगा, ऐसा बोलिए। ठीक है, और दूसरा याद रखना है क्या कि अगर आपका कहीं पर बाई पार्ट्स यूज होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लिमिट वाले में, तो हमको लिमिट को एकदम लास्ट में पुट करना है।
दिखाए थे आपको, ठीक है। लिमिट को एकदम लास्ट में पुट करना है, बाकी पूरा एग्जिट सेम रहेगा आपका इंडिपेंडेंट के जैसा ही, ठीक है। देखिए इससे आपका पूरा एक्सरसाइज नंबर 7.10 आराम से बन जाएगा। लिखिए एक्सरसाइज नंबर 7.10 का पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें है आपका 10 क्वेश्चन, सारा बन जाएगा, ठीक है। सारा बना लीजिए, हम कुछ कुछ बनाए थे, आप लोग कुछ कुछ अपने से बनाइएगा। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लिमिट फ्रॉम 0 to 1 और यहाँ है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए कैसे बनेगा, तो नीचे वाले को अगर t मानेंगे एक्स स्क्वायर को तो x dx बनेगा dt। कॉन्स्टेंट को तो अरेंज कर ही सकते हैं, अरेंज कर देंगे, देखिए मानते हैं सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ठीक है। इसे अपने से बनेगा, इसे अपने से ही बनाइए, ठीक है। हम तो बना दे रहे हैं लेकिन आप लोग अपने से ही इसको बनाइएगा। देखिए तो क्या करेंगे, नीचे वाले को t मानेंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 1 का होगा 0 बराबर dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर में चाहिए x dx, तो यहाँ से इसको लाते हैं 2 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से बनेगा x dx बराबर क्या, dt बाई 2 नीचे आ जाएगा, dt बाई 2 बनेगा। अब पुट नहीं करेंगे, ध्यान देना है, पहले लिमिट को चेंज करेंगे फिर पुट करेंगे। व्हेन x बराबर क्या था, लोअर लिमिट 0, तो t में चेंज कीजिए तो t बराबर कितना होगा, x का स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर होगा 0, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, दैट इम्प्लाइज t बराबर 1। उसी तरह से अपर लिमिट को चेंज कीजिए, व्हेन x बराबर कितना है 1, ठीक। तो इसमें इसको t में चेंज कीजिए तो t बराबर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 1, x का जगह 1 है तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, ठीक है। तो ये बनेगा t बराबर 2। इसका मतलब जहाँ आपका x के लिए लिमिट था लोअर लिमिट 0, वहाँ पर t के लिए कितना आ गया 1। जहाँ आपका x के लिए अपर लिमिट था 1, वहाँ पर आपका t के लिए कितना आ गया 2। तो अब लिमिट क्या बनेगा, नीचे लिखिए देयरफॉर i बराबर, i मतलब इंटीग्रेशन, जो हम लोग को सॉल्व करने उसको i मान लिए। लिमिट बनेगा लोअर लिमिट 0 का जगह पर होगा 1, तो यहाँ होगा 1 t के लिए, अपर लिमिट 1 का जगह होगा 2, तो यहाँ होगा 2, और इसको पुट कर दीजिए, x dx का जगह होगा dt बाई 2, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका dt बाई 2 ऊपर में, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको क्या माने है t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माने है t, तो नीचे बन जाएगा बाई t। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर सकते हैं तो 1/2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ होगा लिमिट 1 to 2 और ये बनेगा dt बाई t। बहुत ईजी इंटीग्रेशन है, जैसे dx बाई x का क्या होता है लॉग मॉड x, क्योंकि नीचे में पावर लीनियर है 1 है, ठीक है, और 1 बाई में है, उसी टाइप से dt बाई t का क्या होगा लॉग मॉड t होगा, तो ये बनेगा 1/2 लॉग मॉड t। लेकिन ध्यान देना है क्या, इसमें आपको लिमिट पुट करना है, कहाँ से कहाँ 1 से लेकर 2, और लिमिट पुट कर रहे हैं इसलिए हम लोग कॉन्स्टेंट से को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 1/2 होगा, एक बार अपर लिमिट डालिए 2 तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड 2 माइनस लोअर लिमिट डालिए 1, ये बनेगा log ऑफ मॉड 1, ठीक। log ऑफ 1 ऐसे भी 0 होता है, या फिर आप इसको ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि log का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ पर -1 है तो log ऑफ n माइनस log ऑफ n, उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ होगा 1/2 log ऑफ m माइनस log ऑफ n, क्या होगा log ऑफ m बाई n मतलब 2/1, और 2/1 मतलब कितना 2, तो यहाँ होगा 1/2 log ऑफ 2, log ऑफ मॉड 2, और मॉड 2 का मतलब क्या है 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही होता है, तो ये बनेगा आपका 1/2 log ऑफ 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में जरूर पूछा जाने का चांस होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, 1/2 log ऑफ 2, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पर ऐसा ही पुट कर सकते थे कि log ऑफ 1 जो होता है 0 होता है, ठीक है। हम यहाँ पर log का प्रॉपर्टी लगा के प्रूव किए हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि log ऑफ 1 चाहे कहीं पर भी आएगा, log ऑफ 1 क्या होता है इसका वैल्यू 0, तो 0 होगा तो ये हट जाएगा पूरा, बचेगा 1/2 log ऑफ 2, डायरेक्टली आपका आंसर मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम जैसे बताएं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या होगा log ऑफ m बाई n, तो 2/1 को 2 लिख सकते हैं तो 2 होगा, और मॉड का मतलब क्या है पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो 2 मतलब पॉजिटिव नंबर है उसको पॉजिटिव ही रख दिया 2, तो log ऑफ मॉड 2 क्या होगा log ऑफ 2, तो आंसर क्या बन गया 1/2 log ऑफ 2, दिस इज द आंसर, ठीक है, 1/2 log ऑफ 2। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 7.10 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है क्योंकि आप लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बस थोड़ा सोचना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बनेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ जैसे है 0 से लेकर लिमिट है π/2, और यहाँ आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है √ ऑफ sin φ, क्वेश्चन को बुक से लिखिएगा, ठीक है, sin φ इंटू रूट के बाहर में दिया है cos का पावर 5φ, और यहाँ है आपका d∅। देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर में, 1 नंबर में नहीं देगा 4 नंबर में देगा ये वाला, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो आपको ये तो याद होगा कि जनरली हम लोग इंटीग्रेशन में उसको टी पुट करते हैं जो रूट के अंदर होता है या 1/, में होता है, क्योंकि इजीली सॉल्व हो सके, ठीक है, इजीली सॉल्व हो सके। लेकिन इसमें अगर आप टी पुट कीजिएगा इसको तो dt क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, यहाँ तो cos नहीं है तो cos का पावर 5 है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं cos का पावर 5 से, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, इंटेंशन क्या है, इस रूट के अंदर जो साइन पाई है उसको हम लोग चाहते हैं टी पुट करना,
ठीक है। तो जैसे हम इसको टी पुट करेंगे तो हमको चाहिए होगा कि cos फाइव डी फाइव, यहाँ तो cos का पावर 5 है, तो हम इससे क्या करते हैं cos का पावर 4 इंटू cos 5 करते हैं अलग, एक cos 5 यहाँ से निकाल लेते हैं, जिससे कि इसको टी पुट करेंगे तो cos 5 इंटू डी फाइव बन जाएगा डी टी। तो इस cos का पावर 5 को क्या करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे cos का पावर 4 इंटू cos, ठीक है। cos का पावर 4 इंटू cos क्या होगा, cos का पावर 5 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे, जिससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। देखिए लिखते हैं, ये होगा पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, यहाँ होगा रूट ओवर ऑफ साइन ऑफ फाइव इंटू, यहाँ क्या करेंगे cos का पावर 5 5 है, इसको लिखेंगे cos का पावर 4 5 इंटू cos ऑफ 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का बेस में cos है, पावर का एडिशन होगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, और यहाँ साइड में d5 रहेगा। अब देखिए, अगर हम sin फाइव को टी पुट करेंगे तो cos 5 इंटू d5 तो dt बनेगा, लेकिन फिर हमको इसको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्या, टी में, क्योंकि आप अगर टी पुट करते हैं तो पूरा को चेंज करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टी में। अब सोचिए, तो cos का पावर 4 5 है, इसको हम टी में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, और फिर cos स्क्वायर 5 को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, फिर लिख दीजिए इसको। देखिए तो ये बनेगा 0 से लेके पाई बाई 2, यहाँ होगा रूट ओवर ऑफ साइन 5, यहाँ देखिए इसको हम पहले लिखेंगे cos स्क्वायर 5 और इसका क्या, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ रहेगा cos 5 d5, इसको हम चेंज नहीं करेंगे cos 5 d5, क्यों, क्योंकि हमको टारगेट है sin 5 को t मानना, तो cos 5 d5 तो dt बनेगा। अब इसको हमको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ साइन, ताकि ये भी आपका t में अरेंज हो जाए, क्योंकि अगर t मानिएगा तो पूरा को t में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, t में या फिर dt में। देखिए इसको किस में चेंज करेंगे, sin 5 में कैसे होगा, तो आपको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी टाइप से sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 होगा, तो cos स्क्वायर 5 क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर 5, अगर आप चाहे साइड में लिख सकते हैं कि सिंस, हालांकि बहुत बेसिक फॉर्मूला है, cos स्क्वायर 5 क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, चूंकि sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 होता है, तो cos स्क्वायर 5 होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, इसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है, डाल दीजिए, तो ये बनेगा लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यहाँ होगा रूट ओवर ऑफ साइन 5 इंटू स्क्वायर तो रहेगा होल स्क्वायर, इसको रख दीजिए ऐसे ही, केवल आपको cos स्क्वायर 5 का जगह डालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और ये होल स्क्वायर आपका एजिटिज रहेगा, और ये cos 5 इंटू d5 भी आपका एजिटिज बना रहेगा। क्लियर है, अब इसको साइड में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम लोग का टारगेट था कि sin 5 को t मानेंगे, तो ये t बनेगा, ये t का स्क्वायर बनेगा, फिर इसका होल स्क्वायर एजिटिज रहेगा, ठीक है, और ये cos 5 इंटू d5 क्या बनेगा, dt बनेगा, ठीक। अब इसको i मान सकते हैं, इसको स्टार्टिंग में i मान लीजिए, लेट दिस इज i, i मतलब इंटीग्रेशन, तो ये i हो जाएगा, ये i हो जाएगा। i मानने से क्या होता है ना कि लिखने में बाद में सुविधा होता है, इसीलिए। अब देखिए क्या करेंगे, sin 5 को t मानिए, पुटिंग, लेकिन ध्यान दीजिए लिमिट है, तो आपको क्या बोलते हैं, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t में। ये लिमिट किसके लिए है, इन टर्म्स ऑफ 5 के लिए है, हमको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t में, चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए पुटिंग sin 5 बराबर t, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो sin 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ 5 इंटू d5, ठीक है, बराबर होगा क्या, dt एक्चुअली में होगा cos 5 बराबर dt बाई d5, d5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा cos 5 इंटू d5 बराबर dt, ठीक है, cos 5 इंटू d5 बराबर dt। अब डाल दीजिए इसको, जहाँ जहाँ sin 5 है वहाँ t डालेंगे, और जहाँ जहाँ cos 5 d5 है वहाँ dt डालेंगे, लेकिन डालने से पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, पहले चेंज कर लीजिए लिमिट को, क्योंकि बोला आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन है। लिखिए when 5 के लिए था, तो when 5 बराबर 0, लोअर लिमिट क्या है 0, t बराबर क्या होगा, 5 की जगह डालिए 0, तो ये बनेगा साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है 1, दैट इम्प्लाइज t बराबर हो गया 1। अपर लिमिट चेंज कीजिए, when 5 के लिए दिया गया था, 5 बराबर कितना था, पाई बाई 2, सेमीकोलन लगा कर लिखिए, t कितना होगा, साइन ऑफ 5, 5 मतलब क्या, 5 मतलब पाई बाई 2, तो ये होगा t बराबर साइन ऑफ पाई बाई 2, और आपको याद होगा साइन पाई बाई 2 मतलब कितना, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कितना 1। अच्छा यहाँ पर सॉरी, तो साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है, साइन 0 होगा 0, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा t बराबर 0, ठीक कर लीजिए इसको ऊपर वाले को। देखिए जब आपका 5 बराबर 0 है, ठीक है, तो t बराबर क्या होगा, साइन ऑफ 0, ठीक है, मतलब यहाँ डालेंगे साइन ऑफ 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो ये बनेगा t बराबर 0। नीचे को देखिए, व्हेन अपर लिमिट क्या है 5, 5 बराबर है पाई बाई 2, 5 बराबर पाई बाई 2, तो t कितना होगा, t बराबर होगा साइन ऑफ 5, 5 का मतलब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो यहाँ से बन गया t बराबर 1, ठीक है। तो आपका लोअर लिमिट जो 0 था 5 के लिए, वो लोअर लिमिट t के लिए कितना बन गया 0, जो कि साइन 0 होता है 0, ठीक। अपर लिमिट जो आपके 5 के लिए पाई बाई 2 था, वो अपर लिमिट आपके t के लिए कितना बन गया 1, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये 1 बन गया। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके 1, ठीक है। नीचे लिखेंगे देयरफॉर i बराबर, लिमिट क्या होगा, जहाँ पर लोअर लिमिट 0 था 5 के लिए, वहीं पर लोअर लिमिट t के लिए भी क्या हो गया 0, तो ये लोअर लिमिट का जगह तो 0 ही रहेगा। लेकिन अपर लिमिट में जो आपका 5 के लिए था पाई बाई 2, ठीक है, वही t के लिए कितना होगा, अपर लिमिट होगा 1, तो यहाँ होगा 1। अब डाल दीजिए इसको, तो ये बनेगा रूट ओवर ऑफ साइन 5, साइन 5 का मतलब कितना है t, तो ये होगा t इंटू, यहाँ रखिए
1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव का मतलब टी स्क्वायर, और उसका ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे इनटू कॉस फाइव डी फाइव, तो कॉस फाइव डी फाइव क्या बन गया, कॉस फाइव डी फाइव बन गया डी टी, तो ये बनेगा आपका डी टी। इसको हमेशा याद रखिए, आपको पहले भी बताया है, जब भी सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जैसे टी माने हैं तो पूरा में टी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फाइव में बच गया है, ठीक है, क्योंकि अगर फाइव बच जाएगा तब तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा आपका। तो अगर जो चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको पूरा में सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर फाइव छुटा हुआ रह गया है, ठीक है, तो पूरा में टी मानना है, पूरा को टी में चेंज करना है, ठीक। अब देखिए सॉल्व करना है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए किस टाइप से। ये बनेगा लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ये बनेगा रूट ओवर ऑफ टी, रूट टू को हम लोग आगे से टी का पावर 1/2 लिखेंगे ताकि इजी होगा सॉल्व करने में। यहाँ देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए का जगह है 1 और बी की जगह है टी स्क्वायर, थोड़ी ये होगा 1 का स्क्वायर, इसको ऐसा ब्रैकेट लगा दीजिए कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, अच्छा रहेगा। ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर था उसका भी होल स्क्वायर होगा माइनस ऑफ 2 इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ हो जाएगा आपका डी टी। तो सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 0 से 1 टी का रूट है, इसको हम टी का पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख दीजिए, कर्ली ब्रेसेस रहेगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, टी का पावर 4 बनेगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2t स्क्वायर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और ये हो जाएगा आपका dt। अब हम सबको टी का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी इंटीग्रेशन रहेगा ऐसे ही, ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन को रख दीजिए ऐसे 0 to 1 टी स्क्वायर इंटू 1 क्या बनेगा, टी का पावर 1/2 इंटू 1 क्या बनेगा, टी का पावर 1/2 बनेगा, प्लस टी का पावर 1/2 इंटू टी का पावर 4 लिख दीजिए, टी का पावर 1/2 इंटू टी का पावर 4 माइनस 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा टी स्क्वायर और इंटू टी का पावर कितना 1/2, पूरा को ब्रैकेट में घेर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए dt। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ टी का पावर 1/2 को सब में मल्टीप्लाई कर दिया, चूंकि मल्टीप्लाई में था टी का पावर 1/2 इंटू 1 तो टी का पावर 1/2 हो गया, टी का पावर 1/2 इंटू टी का पावर 4 लिख दिए, माइनस ऑफ 2 इंटू टी का स्क्वायर इंटू टी का पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर इंटू टी का पावर 1/2, और बाहर में हो गया dt। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अंदर में सॉल्व करते हैं, देखिए ये बनेगा लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, ये तो टी का पावर 1/2 ही रहेगा, प्लस यहाँ बेस दोनों का टी है, पावर का एडिशन होगा, तो ये बनेगा टी का पावर 1/2 प्लस 4 माइनस यहाँ होगा 2 इंटू क्या होगा टी, और टी का पावर ऐड होगा क्योंकि बेस दोनों का टी है, पावर ऐड होगा, ये बनेगा 2 प्लस 1/2, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ होगा आपका dt। क्लियर है, कुछ नहीं किए, केवल दोनों का बेस देखें टी है तो पावर को ऐड कर दिए, तो ये बोला 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 लिख दिए, बाहर में 2 रहेगा और यहाँ पर 1/2 प्लस 4 लिख दिए, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये बनेगा 1 to 0 मतलब 0 to 1, ठीक है, ये बनेगा टी का पावर 1/2, ठीक, प्लस 1/2 प्लस 4, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, तो ये बनेगा 1 प्लस 4, एलसीएम लेके ही बनाइए, तो ये बनेगा टी का पावर एलसीएम आएगा 2 और ये बनेगा 1 प्लस 4 2 जाएगा 8, ठीक है, तो ये बनेगा 9/2, आगे से लिखेंगे उसको माइनस 2 इंटू टी का पावर, देखिए एलसीएम आएगा 2, ये बनेगा 2 2 4 प्लस 1, ठीक है, लिख दीजिए 4 प्लस 1, आगे से इसको लिखेंगे 5, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लिखेंगे dt, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कीजिए, देखिए हम हर एक स्टेप आपको दिखा रहे थे कि प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप इसमें एग्जाम में अगर चाहें 1-2 स्टेप को रफ में करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये होगा 0 to 1, ये होगा टी का पावर 1/2, ठीक है, प्लस 1 प्लस 8 कितना होगा 9, तो ये बनेगा 9/2, टी का पावर 9/2 माइनस ये 2 रहेगा, टी का पावर कितना 4 प्लस 1 5, तो ये बनेगा 5/2, ये बनेगा टी का पावर कितना 5/2 माइनस 2 रहेगा इंटू टी का पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ होगा dt। अब क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करके बना सकते हैं, स्प्लिट करके भी नहीं सबसे अच्छा तरीका है, एक बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस dt, एक बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू dt, एक बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू dt, ये क्या है माइनस ऑफ 2 इंटू टी का पावर 5/2 इंटू dt, लिख दीजिए अलग अलग करके, देखिए तो एक इंटीग्रेशन आपका बनेगा टी का पावर 1/2, इंटीग्रेशन साइन रहेगा 0 to 1 रहेगा, टी का पावर 1/2 और यहाँ होगा dt, ठीक, बीच में लगेगा प्लस, और एक इंटीग्रेशन रहेगा 0 से लेकर 1, ठीक है, और यहाँ होगा टी का पावर 9/2, टी का पावर 9/2 और यहाँ होगा dt, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको, और यहाँ होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और यहाँ रहेगा टी का पावर 5/2 और dt। अब इसको आराम से स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, x टू द पावर n में पावर 1 बढ़ेगा, सेम पावर से डिवाइड होगा, ये 1/2 है, ठीक है, ये 1/2, देखिए तो ये 1/2 प्लस 1 होगा, ये बनेगा टी का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, लिमिट होगा 0 से लेकर 1, लिमिट तो सब में सेम ही है, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए क्या होगा टी का पावर 9/2 है, तो ये बनेगा 9/2 प्लस 1 बाई 9/2 प्लस 1, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, वही रहेगा लिमिट 0 से लेकर 1, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर रख दीजिए, यहाँ देखिए टी का पावर कितना एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा टी का पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, कॉन्स्टेंट ऐड तो नहीं करेंगे क्योंकि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट रहेगा 0 से लेके 1, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, देखिए
टी का पावर 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, ये बनेगा टी का पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट रहेगा 0 से 1, प्लस यहाँ क्या होगा टी का पावर 9/2 प्लस 1, तो 9 + 2/2 मतलब 9 + 2 कितना होगा 11, तो टी का पावर 11/2 बाई 11/2 और लिमिट रहेगा आपका 0 से लेके 1, -2 रहेगा बाहर में कांस्टेंट है, 5/2 प्लस 1 तो 5 + 2/2 कितना होगा 7/2, तो ये बनेगा टी का पावर 7 में एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 5 + 2/2 कितना होगा 5 + 2 7, तो 7/2 बाई 7/2 लिमिट रहेगा 0 से लेके 1, और कांस्टेंट किसी में ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट है, ठीक है, इसीलिए देखिए इसको लिखिए आगे में, तो 3/2 बाहर मतलब नीचे में, ऊपर आएगा तो 2/3 बनेगा, और कांस्टेंट बाहर कर दीजिए इसको, तो 2/3 बाहर हो गया, ऊपर आएगा तो 2/3 बनेगा, कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे, और लिमिट किस में रहेगा टी का पावर 3/2 में, लिमिट क्या रहेगा 0 से लेके 1, प्लस 11/2 नीचे में है, ऊपर आएगा तो बनेगा 2/11 और कांस्टेंट बाहर कर देंगे, यह बनेगा टी का पावर 11/2 और लिमिट रहेगा 0 से लेके 1, माइनस यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और 7/2 नीचे में है, ऊपर आएगा तो 2/7 बनेगा, लिख दीजिए 2/7, ठीक है, बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, और लिमिट रहेगा किसमें टी का पावर 7/2 में, और यहाँ रहेगा 0 से लेके 1, कुछ नहीं किए हैं, 3/2 को बाहर कर दिए, और ऊपर लाके तो ऊपर आएगा तो बनेगा 2/3 बाहर हो गया कांस्टेंट है, 11/2 ऊपर आएगा तो बनेगा 2/11 बाहर हो गया कांस्टेंट है, ये -2 तो रहेगा, यहाँ 7/2 नीचे में था, ऊपर आएगा तो बनेगा 2/7 कांस्टेंट बाहर हो गया, और बाकी पूरा सेम रहेगा, लिमिट को ऑपरेट करेंगे, देखिए तो ये बनेगा 2/3, लिमिट डाल दीजिए, एक बार टी का जगह 1 डालना है, तो ये बनेगा 1 का पावर 3/2 माइनस टी का जगह डालना है 0, तो 0 का पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2/11 रहेगा, टी का जगह 1 डालना है, तो ये बनेगा 1 का पावर 11/2 माइनस 0 डालना है, 0 का पावर 11/2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 2 होगा 4, तो बनेगा 4/7, यहाँ डालिए लिमिट, टी का जगह 1 डालना है, तो 1 का पावर 7/2 माइनस टी का जगह 0 डालना है, 0 का पावर 7/2, ठीक, 2/3 रहेगा, यहाँ देखिए 1 का कुछ भी पावर होता है कितना होता है 1 ही होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस 0 का पावर कितना होगा 0, ठीक, प्लस यहाँ होगा 2/11, 1 का कुछ भी पावर हो, ठीक है 1 ही होगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 0 का पावर 0 बनेगा, माइनस 4/7, 1 का कुछ भी पावर होगा तो 1 ही बनेगा, चाहे पावर 7/2 हो, चाहे 11/2 हो, चाहे 3/2, कुछ भी पावर होता है 1 का 1 ही बनता है, ठीक है 1 ही आता है, माइनस 0 का पावर पे क्या बनेगा 0, थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट वगैरह ओपन करके, और देखिए आपको आंसर क्या मिल रहा है, तो ये बनेगा 2/3, ठीक है, 1 - 0 तो 1 हो गया, तो इंटू 1 लिख दीजिए, प्लस 2/11, 1 - 0 हो गया 1, तो इंटू 1 लिख दीजिए, माइनस 4/7, 1 - 0 हो गया 1, तो इंटू 1 लिख दीजिए, सबको सॉल्व कीजिए, देखिए तो ये बनेगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, ठीक है, 2/3 प्लस 2/11 माइनस ऑफ 4/7, एलसीएम कितना आएगा चेक कीजिए, तो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 11 7 जा 77, 77 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 7 21 के हाथ में रहा 2, 7 21 22 23 231 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तीनों प्राइम नंबर है, 3 11 और 7, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 231, लिख दीजिए नीचे में, तो बनेगा 231, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 77 77 इंटू 2, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 77, ठीक है, 77 इंटू 2 लिख दीजिए, 77 इंटू 2, ठीक है, प्लस 11 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना मिलेगा 21 मिलेगा, 21 इंटू 2, तो ये होगा 21 इंटू 2, एलसीएम लेने आप लोग जानते हैं, माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई मिलेगा, 11 इंटू 33 मिलेगा, तो यह होगा 33 इंटू 4, एलसीएम लेने आप लोग जानते हैं, एलसीएम नहीं है सिंपली, एलसीएम आ गया 231, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, 11 7 77, उस 77 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, तो क्या आएगा 77 इंटू 2, प्लस 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 21, 21 इंटू 2 लिखेंगे, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 11 3 इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा 33, 33 इंटू 4 लिखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, देखिए नीचे होगा 231, 7 दूगने 14 का 4 हाथ में रहा 1, 7 दूगने 14 15, 154 होगा, प्लस 21 दूगने कितना होगा 42, 2 1 के 2, 2 दूगने 4, ठीक है, माइनस 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 12 और 1 13, 132, तो इससे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए प्लस को पहले ऐड कीजिए तो 154 और 42, 6 होगा या 9 होगा 1, कितना बनेगा 196 माइनस 132, ठीक है, बाई 231, सही है ना, 154 में 42 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 2 6 5 4 9 और 1, ठीक, इसमें घटाइए 132, कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4, इसको ऐड किए हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसको माइनस कर रहे हैं, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 6 और ये मिलेगा 0, ये बनेगा 64, ठीक है, ये बनेगा 64 और नीचे रहेगा क्या 231, कुछ कटेगा, देखिए 3 से तो नीचे वाला कटेगा लेकिन ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से भी नहीं कटेगा, ये आंसर लिख दीजिए, दिस इज आंसर 64/231, हम 1 मिनट रुकिए चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं आपके बुक में, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, 7.10 का क्वेश्चन नंबर है 64/231, बिल्कुल सही है,
ठीक है, बिल्कुल सही है, 64/231। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि हम हर एक स्टेप को लिख के समझाए हैं। हमको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.10। ठीक है, आंसर कितना आ गया 64/231। इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए इसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट फ्रॉम 0 to 1 और यहाँ है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी, जो हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, कैसे करना है तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स है, यहाँ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप x का जगह tan थीटा पुट कीजिएगा तो क्या बनेगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, आपको याद होगा। ठीक है, साइन का इन टर्म्स ऑफ tan आपको फॉर्मूला दिखाए थे, कॉस का भी इन टर्म्स ऑफ tan दिखाए थे फॉर्मूला, और tan का भी इन टर्म्स ऑफ tan आपको फॉर्मूला दिखाए थे। ठीक है, तो क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो बनेगा साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, बचेगा 2 थीटा। और ds को भी चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ d थीटा में। ठीक है, और लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो करना क्या आपको हम समझा दिए। अब देखिए करते हैं क्या करना है, x बराबर tan थीटा पुट करना है। क्यों, क्योंकि ये बनेगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो बनेगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और साइन इनवर्स से साइन हटेगा, बचेगा 2 थीटा। इसीलिए ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखिए। सबसे पहले इसको i मान लीजिए, लेट i बराबर क्या, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। जो भी इंटीग्रेशन दिया रहेगा पहले i मान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लास्ट में लिखने में सुविधा होता है। ठीक है, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होगा आपका dx। अब पुट करेंगे x की जगह पर क्या tan थीटा पुट कीजिए। पुटिंग x बराबर tan ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमको dx मिल सके इन टर्म्स ऑफ d थीटा में। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 बराबर tan थीटा का याद होगा आपको sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, ये क्या होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाई dx होगा। देखिए x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा d थीटा बाई dx। इस dx को छोड़ना नहीं है नीचे, नहीं तो फिर आपको गलती हो जाएगा। फिर से देखिए x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1, ddx ऑफ x 1 होगा। tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा d थीटा बाई dx। अब इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इंटू 1 क्या बनेगा dx बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब पुट नहीं करेंगे, अब लिमिट चेंज करना है क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें लिमिट है। तो नीचे लिखेंगे व्हेन किसके लिए लिमिट दिया गया था x के लिए, व्हेन x बराबर 0, लोअर लिमिट है 0, तो थीटा बराबर कितना आएगा निकालना पड़ेगा यहाँ से थीटा का वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको tan रख दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा आपको इस टाइप से रखिए, तो यहाँ से रखिए इसको, क्या होगा देखिए यहाँ से x की जगह रखना है 0, तो ये बनेगा tan ऑफ थीटा बराबर 0। अब tan 0 कहाँ होता है, इसको लिख सकते हैं ऐसा करके, दैट इम्प्लाइज tan थीटा बराबर tan ऑफ 0 डिग्री, चूंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तैरपर क्या मिलेगा थीटा बराबर 0 डिग्री, दैट इम्प्लाइज थीटा बराबर 0। समझ में आया क्या किए, x बराबर 0 लिए हैं, लोअर लिमिट x के लिए 0 है। ठीक है, तो क्या कहिए यहाँ पर डालना है हमको, तो यहाँ से थीटा निकालना है, तो इसकी जगह डाल देंगे 0, तो ये बनेगा tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा बराबर x, x की जगह 0 लिख दिए। अब tan थीटा बराबर क्या 0, 0 tan में कितना एंगल पे होता है 0 डिग्री पे, तो इस 0 की जगह पर लिख दिया tan 0। ये देखिए tan थीटा बराबर tan 0, दोनों का tan को छोड़ सकते हैं, काटना नहीं है, छोड़ देना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा थीटा बराबर 0, तो लिख दिए थीटा बराबर 0, तो लोअर लिमिट आपको आ गया 0। अपर लिमिट को चेंज कीजिए, फाइन x बराबर कितना है यहाँ पर है 1 रख दीजिए, तो यह बनेगा tan थीटा बराबर क्या है x। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 1। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको tan थीटा बराबर 1 की जगह क्या लिखेंगे, tan का वो वाला एंगल जिसमें आपका क्या होता है वैल्यू होता है 1, तो वो एंगल कितना होता है, वो एंगल होता है π/2, सॉरी वो एंगल होता है π/4, 45, tan 45 होता है 1, तो ये बनेगा tan ऑफ π/4। समझ में आया। देखिए अपर लिमिट है 1, तो यहाँ रखना है tan थीटा बराबर x, वही है tan थीटा बराबर x, घुमा के लिखे हैं। ठीक है, तो क्या आ गया tan थीटा बराबर x, x का वैल्यू कितना लिया 1, तो इसको देखिए फिर से लिखे हैं, दैट इम्प्लाइज tan थीटा को ऐसे लिख दिया, 1 की जगह क्या लिखेंगे tan का वो वैल्यू जिसमें 1 आता है, क्या tan π/4 45 डिग्री। ठीक है, जब भी लिखना है रेडियन में लिखना है आपको, डिग्री में नहीं लिखना है, आपको पहले भी हम बताया है। ठीक है, तो 1 की जगह क्या लिख दिया tan π/4। अब tan से tan हट जाएगा, काटना नहीं है, सिर्फ छोड़ दीजिए, tan से tan हट जाएगा, बचेगा थीटा बराबर π/4 लिख दीजिए, दैट इम्प्लाइज थीटा बराबर π/4। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर लोअर लिमिट x के लिए था 0, वहीं पर लोअर लिमिट थीटा के लिए हो गया 0, जहाँ पर अपर लिमिट x के लिए था 1, वहाँ पर अपर लिमिट थीटा के लिए क्या हो गया π/4 लिख दीजिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन i क्या बनेगा, लिमिट फ्रॉम
0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4। किसके लिए लिमिट लिख रहे हैं? फॉर द थीटा, फॉर द एंगल थीटा। लोअर लिमिट था 0, वहाँ पर क्या डाल देंगे 0, तो 0 हो गया। अपर लिमिट था आपका 1, ठीक है, तो 1 के लिए क्या है पाई बाई 4, तो अपर लिमिट डालेंगे पाई बाई 4। अब इसको पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स, एक्स का जगह क्या है टेन थीटा, तो ये बनेगा 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या है टेन थीटा, तो ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर है डी एक्स, डी एक्स किसके बराबर है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, देखिए यूज करते हैं। आपको मालूम है कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, लिख दीजिए इसको। तो लिमिट तो ऐसे ही रहेगा 0 से पाई बाई 4, इसको ऐसे ही लास्ट तक ले जाना है। यहाँ पर होगा साइन इनवर्स ऑफ, देखिए 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ 2 थीटा। ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं लगा पाइएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा इंटू यहाँ क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, मान कर चलेंगे कि 2 थीटा का रेंज वही है जो कि साइन इनवर्स का रेंज है, चूंकि रेंज तो दिया नहीं गया है इसलिए वही मान कर चलेंगे कि 2 थीटा का रेंज वही है जो कि साइन इनवर्स का रेंज है, इसलिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 0 to पाई बाई 4 होगा लिमिट, और यहाँ से होगा कितना, यहाँ होगा 2 थीटा इंटू क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो क्या हो गया, दो चीज़ का मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन अगर हम मान लीजिए ना टी लेके बनाते हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं कि एक्स बराबर 10 ऑफ टी, तो यहाँ क्या आता है टी आता है, और टी क्या होता है अलजेब्रिक होता है, तो उसी टाइप से थीटा क्या है, थीटा है आपका अलजेब्रिक, और ये है चूंकि सेक स्क्वायर, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक का प्रायोरिटी फर्स्ट होता है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, इसको हम लोग को बाय पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये 2 है कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए ताकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजीली आपका बनेगा, ठीक है। इस 2 को पहले बाहर कर दीजिए, तो 2 को बाहर कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 0 to पाई बाई 4, और यहाँ क्या बचेगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है कैसे करना है, बाय पार्ट से करना है। दिस इज अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। आइलेट आपको याद है, ठीक है, अलजेब्रिक वाला फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड। इस 2 को बाहर ही रखिए, तो 2 बाहर रह गया, ब्रैकेट रहेगा क्योंकि आपको लिमिट बाय पार्ट्स में लास्ट में पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिमिट डालेंगे, लास्ट में इसको ऑपरेट करेंगे। देखिए पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर होगा थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस होगा इंटीग्रेशन साइन होगा, कर्ली ब्रेसेस होगा, यहाँ क्या होगा डी डी थीटा, एक्चुअली में क्या होता है डी डी एक्स, एक्स का फंक्शन रहता है, तो यहाँ पर फंक्शन किसका है थीटा का, तो यहाँ होगा डी डी थीटा, फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर होगा थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये कर्ली ब्रेसेस जो ओपन किए थे उसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए थे क्लोज करेंगे, और यहाँ लिमिट लगा देंगे क्या 0 से पाई बाई 4, और चूंकि लिमिट लगाए इसलिए कांस्टेंट सी को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोसेस को सॉल्व करते हैं, देखिए 2 तो बाहर रहेगा, यहाँ देखिए थीटा होगा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन याद होगा आपको क्या होता है tan थीटा। हम इसका सेपरेटली आपको वीडियो बना के दे दिए हैं, ठीक है, सारे इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सारा डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और सारा इंटीग्रेशन सारा डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मेरे चैनल में देखिएगा, प्लेलिस्ट जो होगा उसमें आपको मिलेगा वीडियो, सबको फ्रीक्वेंटली देखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप ही लोग के लिए हम वीडियो बनाए हैं, ठीक है, इसको देखना है, देख के इसको अच्छे से मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि स्टूडेंट जनरली सब भूल जाता है, इसलिए हम उसका वीडियो मेहनत करके बनाए हैं, ठीक है। सबको देखिएगा, देख के कॉपी में लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे का फॉर्मूला हम उसका वीडियो बना चुके हैं पहले ही, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन साइन होगा डी डी थीटा ऑफ थीटा क्या होगा, ये होगा 1, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, उसी टाइप से डी डी थीटा ऑफ थीटा क्या होगा 1, ये इससे कट जाएगा, बचेगा 1। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा tan थीटा, ठीक है, और यहाँ पर डी थीटा है ये रहेगा, ये ब्रैकेट क्लोज होगा, और यहाँ होगा 0 से पाई बाई 4, सॉरी 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 नहीं है जी, पाई बाई 4 है ना, लिमिट क्या चल रहा था पाई बाई 4, तो जहाँ जहाँ पाई बाई 2 लिखे गलती से पाई बाई 4 कर दीजिए, तो फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा। क्या है पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 होगा, यहाँ पर भी लिमिट, यहाँ पर भी लिमिट पाई बाई 4 होगा, ठीक है। चूंकि हम लोग का क्या था अपर लिमिट था पाई बाई 4, लोअर लिमिट था 0, 0 रख दिया, अपर लिमिट पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 रखे हैं, एक जगह गलती से लिखा गया था पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 4 कर दीजिए, यहाँ पर भी पाई बाई 4 होगा, यहाँ पर भी पाई बाई 4 होगा, और यहाँ पर भी पाई बाई 4 होगा, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट आपका पाई बाई 4 चल रहा है, पाई बाई 4 ही होगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा, देखिए तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 2 थीटा इंटू tan थीटा, एकदम लास्ट में लिमिट पुट करना है, लिमिट कितना है 0 से पाई बाई 4, लिमिट को ठीक कर लीजिए, पाई बाई 2 लिखा गया था, क्या करना है पाई बाई 4, चूंकि आपका लिमिट है पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, ठीक है, तो 0 से पाई बाई 4 ही रहेगा। अब देखिए माइनस होगा, आपको याद होगा कि tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है 2, आपको याद होगा, हम पहले ये सबको आपको हम फॉर्मूला लिख के दिखा चुके हैं, प्रूफ भी कराए हैं, अगर फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को देख लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का 2 इंटीग्रेशन होता है, एक होता है माइनस ऑफ लॉग मॉड cos x, क्या माइनस ऑफ लॉग मॉड
कॉस एक्स प्लस सी, इंडेफिनेट का लिए हैं, ठीक है, और एक होता है प्लस ऑफ लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका वीडियो भी बना दिए हैं, आप लोगों को पहले प्रूफ भी कराएं। मान लीजिए हम नीचे वाले को यूज करते हैं, तो जैसे tan x dx का होता है log mod sec x, उसी टाइप से tan थीटा डी थीटा का क्या होगा log mod sec थीटा, ठीक है, सिर्फ x की जगह पर आ जाएगा थीटा। तो हम प्लस वाले को यूज करते हैं, देखिए लिखते हैं क्या होगा। अब माइनस वाले को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम प्लस वाले को यूज करते हैं, तो ये बनेगा, ये माइनस तो रहेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू टेन थीटा डी थीटा, मतलब क्या है tan थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और माइनस तो रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा tan थीटा का इंटीग्रेशन होगा log mod, प्लस वाले लिखते हैं, ठीक है, log mod sec थीटा, mod क्लोज, और यहाँ पर लास्ट में लिमिट रहेगा 0 से π/4। क्या किए, tan थीटा का इंटीग्रेशन लिख दिए, प्लस वाला में क्या है log mod sec थीटा, और ये जो माइनस है यहाँ पर एज इट इज रह गया, ठीक है, ये माइनस एज इट इज रह गया, और tan थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन लिख दिया log mod sec थीटा, और ब्रैकेट देके लिमिट लगा दिया 0 से π/4। अब ये पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब केवल आपको इसमें लिमिट को पुट करना है, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट अपने सही पुट कर सकते हैं। पुट करके बनेगी कितना आएगा, कहाँ पुट करना है, थीटा का जगह पर, क्योंकि लिमिट किसके लिए निकाले हैं, फॉर द थीटा, यहाँ देखिए ना किसके लिए निकाले हैं, लिमिट थीटा के लिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ थीटा है एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए, एक बार लोअर लिमिट पुट कीजिए, 2 आपका बाहर में रहेगा, देखिए इस 2 को बाहर ही रख दीजिए, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ तो इस टाइप का ब्रैकेट लगाइए छोटा सा। देखिए एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ होगा थीटा का जगह π/4 इंटू tan ऑफ π/4, ठीक है, माइनस लॉग होगा, मॉड होगा, यहाँ पर क्या होगा सेक ऑफ थीटा, मतलब सेक ऑफ π/4 मॉड क्लोज, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे यहाँ पर, चूंकि अपर लिमिट का काम हो गया, बीच में देंगे माइनस। अब लोअर लिमिट पुट कीजिए 0, तो यहाँ होगा 0 इंटू tan ऑफ 0, ठीक है, tan ऑफ 0 माइनस यहाँ होगा log ऑफ मॉड सेक ऑफ 0, सेक ऑफ 0 मॉड क्लोज, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज आपको दिख रहा होगा, और फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए थे उसको भी यहाँ क्लोज कर देंगे। फिर से देखिए एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे π/4, तो ये बनेगा π/4 माइनस इंटू tan ऑफ π/4 माइनस log ऑफ मॉड सेक थीटा की जगह क्या π/4, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, अपर लिमिट का काम हो गया, बीच में देंगे माइनस। अब जहाँ जहाँ थीटा वहाँ डालेंगे 0, तो यहाँ पर डालेंगे 0 इंटू tan ऑफ 0 माइनस log ऑफ मॉड सेक थीटा है, तो क्या डालेंगे सेक ऑफ 0, मॉड क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस जो ओपन किए थे उसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए थे जिसके बारे में 2 है उसको यहाँ पर नीचे हम क्लोज करके दिखा दीजिए, जगह नहीं है। अब सबका वैल्यू को पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए पुट करते हैं एक करके, बराबर 2 रहेगा बाहर में, यहाँ देखिए π/4 इंटू tan π/4, tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, तो रख दीजिए, तो यहाँ π/4 होगा, कर्ली ब्रेसेस में रखिए, यहाँ होगा π/4 इंटू 1, ठीक है। आगे देखिए माइनस लॉग मॉड सेक π/4, ठीक है, यहाँ होगा माइनस ऑफ लॉग मॉड सेक π/4, को याद होगा सेक π/4 का वैल्यू कितना होता है √2, 1/1 cos π/4, ठीक है, cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1 cos π/4 कितना होगा 1/1/√2, मतलब एक बार √2। सिंपली आप याद भी रख सकते हैं कि सेक π/4 सेक 45 का वैल्यू होता है √2, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे √2, यहाँ रख दिए √2, मॉड क्लोज होगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा, आप देंगे माइनस, लोअर लिमिट का पुट करते हैं, देखिए 0 इंटू tan 0 कितना होगा 0, तो ये बनेगा आपका 0 माइनस, यहाँ देखिए माइनस लॉग मॉड सेक 0, सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 का वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है, सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 का वैल्यू होता है आपका 1, चूंकि 1 cos 0 है, cos 0 है 1, तो 1/1 कितना होगा 1, तो सेक 0 हो गया 1, तो ये बनेगा माइनस ऑफ लॉग मॉड 1, लिख दीजिए। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो ये होगा log ऑफ मॉड 1, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसका ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सेक 0 कैसे निकाले समझ में आया ना, यहाँ देखिए याद होना चाहिए सब वैल्यू, ठीक है। देखिए सेक ऑफ 0 निकालना है हमको, तो क्या होता है 1 cos 0 लिख सकते हैं, और cos 0 तो आपको याद होगा कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो ये बनेगा 1/1 मतलब 1। उसी टाइप से हम निकालें क्या, यहाँ पर एक चीज़ जरूरत पड़ता है सेक 45, सेक π/4 कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 cos ऑफ π/4, चूंकि 1 cos होता है सेक, तो ये होगा 1 cos π/4, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये 1/1/√2 है, तो क्या बनेगा √2 है, हमने उसी के लिए क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया √2, और यहाँ पर सेक 0 का लिख दिया 1, चूंकि 1/1 होगा 1। क्लियर है, ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, सब 10 का वैल्यू है, ठीक है। जैसे सेक 45 क्या होता है, सेक 45 होता है √2, तो यहाँ √2 लिख दिए, और सेक ऑफ 0 होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, चूंकि 1 cos 0 होता है 1, तो 1/1 होगा, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो ये बनेगा 2 इंटू, इस कर्ली ब्रेसेस को ओपन कीजिए, तो ये बनेगा π/4 इंटू 1 π/4 माइनस लॉग ऑफ मॉड √2 पॉजिटिव नंबर है, उसका मॉड क्या होगा सिर्फ √2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो ये बनेगा ये वाला माइनस ऑफ 0 तो हट जाएगा, और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड 1, मॉड 1 का मतलब कितना सिंपली 1, तो इसको 1 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। और एक हम पहले से ही बता चुके हैं कि लॉग ऑफ 0 क्या होता है, लॉग ऑफ 1 क्या होता है, लॉग ऑफ 1 होता है 0, तो ये हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइड में सिंस लॉग ऑफ 1 बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 खत्म हो गया, बचा ये वाला और ये वाला टर्म, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, देखिए ये बनेगा 2 इंटू, यह बनेगा π/4 माइनस
log ऑफ √2, ठीक है, माइनस log ऑफ √2 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि log ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है 0, इसको साइड में आप लिख के रखिए, log ऑफ 1 बराबर 0, कहीं पर भी आएगा इसको पुट कीजिएगा, log ऑफ 1 क्या होता है 0, और तो 0 ये दोनों खत्म हो गया, बचा ये दोनों, इसको लिख दिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिलेगा, ये मिलेगा 2 इंटू π/4 माइनस 2 इंटू log ऑफ √2, ठीक है। देखिए थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, तो ये मिलेगा 2 से कटेगा, 2 2 जब 4, तो क्या मिलेगा π/2 माइनस या मिलेगा 2 इंटू log ऑफ √2। एक चीज़ देखिए तो इस √2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, हाँ लिख सकते हैं, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं π/2 माइनस 2 इंटू log ऑफ 2 का पावर कितना 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, और आपको हम एक चीज़ पहले पढ़ाए थे कि अगर ऐसा लिखा हुआ log ऑफ a का पावर b, तो b इसके पावर में है, उसको हम log के बाहर ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना b इंटू log ऑफ a, नहीं, अगर log के अंदर में कोई फंक्शन है उसका कोई चीज़ पावर में है, जैसे b पावर में है a का, इसको हम बाहर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b इंटू log ऑफ a। सेम टाइम का यहाँ भी कर सकते हैं, 1/2 पावर में है 2 का, और 2 log के अंदर में है, तो इस 1/2 को बाहर ला सकते हैं, ठीक है, log के बाहर ला सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा π/2 माइनस 2 इंटू ये 1/2 जो पावर में था बाहर आएगा, तो ये बनेगा 1/2, और यहाँ बनेगा log ऑफ 2। किस प्रिंसिपल से, इस प्रिंसिपल से, इसको भी आप साइड में लिख के रख सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। लॉग के अंदर में जो भी होता है उसका पावर में जो रहेगा वो बाहर में आकर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 1/2 था, 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2 इंटू 1/2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा, और उसको मिलेगा 1 इंटू log 2, और आगे माइनस है तो माइनस ऑफ 1 इंटू log 2 मतलब माइनस ऑफ log 2 मिलेगा, लिख दीजिए इसको, ये बनेगा π/2 माइनस ऑफ log 2, दिस इज द आंसर। अगर आप चाहें इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है वो आपका ये वाला है, ठीक है, क्योंकि √2 को हम 1/2 लिखेंगे, फिर लॉग के अंदर है तो पावर को बाहर में लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा π/2 माइनस log ऑफ 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज हुआ है। सबसे पहला यूज क्या हुआ कि 2 tan θ बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको पहचानना पड़ेगा कि ये sin 2 θ का फॉर्मूला है, तभी आप लगा पाइएगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन गया π/2 माइनस log ऑफ 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें और 7 क्वेश्चन बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन बाकी है 4 5 6 7 8 9 10 उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई कर सकते हो उसको, फिलहाल इतना लिख के आप लोग जल्दी हमको सेंड कर दीजिए, ठीक है। और अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा हमको तुरंत पूछिएगा, ठीक है, ठीक है।